तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में पेपर कटिंग में चीजें निकल कर आई हैं, उसकी कितनी सच्चाई है। अगर देखा जाए तो ये जो बहुप्रतीक्षित भर्ती कही जाए, ठीक है भाई, पिछले कई सालों से आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें दरकिनार करते हुए सरकार चली जा रही है। और ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा बिल्कुल तानाशाही है ना। ये इस कदर तानाशाही है कि अब हम आपको क्या ही चीजें बताएं, है ना। देखिएगा यहां चीजें कही जा रही हैं आपके बीच में, ब्रेकिंग न्यूज। अभी आपको बेहतर तरीके से पता है कि कल परसों से आपके बीच में मामला ट्रेंड कर रहा है कि 38,000 पदों पर जो है विज्ञापन आना है। और एक चीज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 27,000 शिक्षक भर्ती पदों के लिए था, ठीक है, जो कि उसमें कहा गया था कि इस इतने यानी 27,000 पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल करके इसे नए सिरे से भरा जाए। लेकिन अब ये सरकार इस कदर उतर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी अवहेलना कर रही है ना। देखिएगा यहां कहा जा रहा है आवेदन कब से होगा, ये भी लगातार आप कह रहे हैं। अच्छा, ये जो 38,000 पदों का विज्ञापन है, इसमें कहीं ना कहीं बीएड वाले भी इन्वॉल्व होंगे, जो कि इसमें कुछ टीजीटी पीजीटी के पद भी रखे जा रहे हैं। आगे यहां देखिएगा डीएलएड वाले भी हो जाओ तैयार। बिल्कुल, अगर आपका भैया 4th सेमेस्टर है, मैं लगातार आपको आगाह भी कर रहा हूं कि आप सब तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिएगा कुछ चीजों को आप देख लीजिए जो कि बेहतर तरीके से आपके बीच में नजर आएगी। बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली, नई भर्ती का पता नहीं, है ना। और इधर देखिएगा आपके बीच आज ये लगभग 2 दिन पहले पेपर कटिंग आई थी, ठीक है। माध्यमिक प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। अब ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन आज ये क्या चीज आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हमें आपको सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है। कोई भी हमारे बीच जो भर्ती आ रही है वो इसी तरह से न्यूज़पेपर तक आ रही है, न्यूज़पेपर के बाद वो सीमित रह जा रही है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त, नई भर्ती का पता नहीं, पत्र लिखने व बैठक के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिले अध्याचन। कहा जा रहा है कि प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र लिखकर वह विभागीय प्रमुखों की बैठक बुलाकर ये अध्याचन मांग चुका है, लेकिन अब तक उसे अध्याचन नहीं मिला है। रिक्त पदों की यह स्थिति है कि एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों के 3 वर्ष से प्रधानाचार्यों के और 10 वर्ष से ज्यादा समय बेसिक शिक्षा में जो है करीब 6 वर्ष से भर्तियां नहीं होने पर पद रिक्त है। कोई अध्याचन नहीं मिलने से शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों प्रधानाचार्य पद के लिए 2013 में आई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। अभी ये भैया हमारे देश की कानून व्यवस्था इसे कही जाएगी, ठीक है। ये हमारे देश की व्यवस्था है कि 2013 से सोचिए कि 10 साल से ज्यादा यार होने वाले हैं, अभी हमारे यहाँ भर्ती क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है। ये आप क्या ही बताएं, ठीक है। 10 वर्ष से ज्यादा समय बीत गए, भर्ती आने से प्रधानाचार्यों में 3,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसी तरह से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी उत्तर प्रदेश जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 में कराई थी। वर्ष 2022 में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकती है। आगे कहा जा रहा है हो सकी है 3 लाख, ठीक है। इसमें से 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जो है आगे कहा जा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये अध्याचन नहीं मिलने से भर्ती प्रक्रिया ठप है। अटल आवासीय विद्यालयों में 200 से ज्यादा पदों पर सृजन हुआ है, लेकिन अहर्ता व नियमावली को लेकर भर्ती अटकी है। बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, जबकि प्रतिवर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती जो है, इस प्रश्न पर जो है विधानसभा बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालयों में बराबर है। ऐसे में बेसिक शिक्षा के जो है भर्ती स्थिति अधूरी है। आगे रिक्त पदों पर अध्याचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने जो है बेसिक शिक्षा, बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेशों के साथ जो है अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षा विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। बैठक में ये अध्याचन जल्द भेजे जाने को लेकर जो है वार्ता हुई थी, लेकिन किसी ने अहर्ता
तो किसी ने पोर्टल में दिक्कतें बताई। इसके अतिरिक्त जो है परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अध्याचन भेजने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में आयोग अध्याचन को लेकर पिछली बैठक के बाद भी इस तरह की प्रगति जो है जानने के लिए फिर से बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। ये चीजें भैया आप मुझे बताओ, ये कभी जो है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है कभी सरकार को दोषी ठहराएगा, कभी जो है इनके गठन में कभी सरकार इनको दोषी ठहराएगी। ये रवैया इनका पिछले कई सालों से चल रहा है। ठीक है, अब बड़े जो है इंतजार के बाद, ठीक है, तो इनके शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, और जब चयन आयोग का गठन हुआ तो अब ये कह रहे हैं कि कोई जो है हमको विवरण नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब देखिएगा यहां तो इन्होंने इस तरह की बातें कही। अगला देखिएगा, यहां माध्यमिक विद्यालयों में जो है शिक्षकों के 38,000 पदों पर जो है भर्ती की तैयारी। अब यहां देखिएगा सबसे बड़ी चीज यार ये है 27,000 पद वैसे भी हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं, लेकिन यहां देखिएगा आपके बीच में क्या कहा जा रहा है, ये सवाल गजब का है। ठीक है, देखिएगा कहा जा रहा है कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो है शिक्षकों के 38,000 भर्ती पर तैयारी की जा रही। इनमें से संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों करीब 3,500 पद शामिल। अब बताओ भैया, आगे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता। नई शिक्षक भर्ती की शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालय में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक जो रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। आगे आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी एवं संबद्ध जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त है। इनमें से टीजीटी पीजीटी के तकरीबन जो है 34,500 शामिल है। इनमें से सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर से निदेशकों की बैठक बुलाई जाएगी ताकि भर्ती की तैयारियां जो है अंतिम रूप दी जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत तक अप्रैल की शुरुआत में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में अशासकीय जो है माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा, जिसके लिए 13 लाख से अधिक जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, तो यहाँ पर भैया आपने इस चीज को देख लिया, सरकार किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं, अब आप बताओ मेरे भाई, आप कहेंगे कि आप ये सब क्या चीज बोल रहे हैं। अब आज के पेपर कटिंग में ये है, भर्ती का कहीं पता नहीं, और आज के 3 दिन पहले 2 दिन पहले इतने पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन दे रहे। ये सब क्या है, ये सब कहीं जाएगी कहीं ना कहीं, अब क्या ही चीजें मैं बताऊं, बहरहाल। ठीक है, लेकिन भैया मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, ठीक है, कि आप तैयारी में बिल्कुल लगे रहिएगा। ठीक है, भर्ती आएगी ये बिल्कुल सुनिश्चित है, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, ये जो 38,000 का जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है, आपने अभी देख लिया कि आवेदन या नोटिफिकेशन का जहां तक मामला है वो बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में हम नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि आप सब अपनी तैयारी को इस कदर बनाइए ताकि आपको कहीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, पद हमारे जो भी आए, हमें आपको सिर्फ एक पदों से मतलब होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन उस कंपटीशन लेवल में आप अपने आप को आके, और लोग क्या कर रहे हैं उनसे हमें नहीं मतलब है, हमें अपने आप को एक पद लेना है। ठीक है, बाकी पद चाहे जितना हो। दूसरी चीज, यहां भाई टीजीटी पीजीटी है, इसमें बीएड वाले इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। बाकी भैया जो पीआरडी की वैकेंसी का जिक्र किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, और आपका 4th सेमेस्टर, और जिनका बीत चुका उनकी तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 4th सेमेस्टर है तो आप सब बिल्कुल तैयार हो सके, क्योंकि आपके लिए भी बिल्कुल गोल्डन चांस है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हालांकि पेपर कटिंग के द्वारा इन सभी में तो मार्च का जिक्र किया गया है, मार्च अप्रैल का। ठीक है, तो जो भी होगा आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, है ना। अगर मार्च अप्रैल तक नोटिफिकेशन आता है ताकि हमारी तैयारी उस कदर रहे, हम परीक्षा को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।